नमस्कार, भविष्य के नर्सिंग हीरो स्वागत और सत्कार है आपका आपके अपने नर्सिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में। ये वो चिकित्सा पद्धतियां हैं जिसे हम आयुष के नाम से भी जानते हैं, जो सदियों से आज तक हमारे देश में चली आ रही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं आयुष के बारे में। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो आयुष का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा ए फॉर क्या होगा हमारा आयुर्वेद, वाई का मतलब क्या होता है योगा और नेचुरोपैथी, यू का मतलब यूनानी, एस का मतलब सिद्धा और एच का मतलब बेटा क्या होता है होम्योपैथी। तो इस आयुष को हम एक एक करके पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी वाज सेट अप इन 1995। तो याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी की स्थापना कब की गई, तो डेट की याद रखना है आपको 1995 में। ठीक है, अच्छा जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक था, इसका बेटा नाम कब बदल दिया गया, तो याद रखिएगा 2003 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, आयुष डिपार्टमेंट रख दिया गया। राइट, अगला पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आयुष इज ऑल्सो नोन एज। तो आयुष को हम बेटा किन किन नामों से जानते हैं, तो याद रखिएगा पहला है हमारा एलिड साइंस, या इसी को हम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को जो है हम लोग इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे कैम कहेंगे। राइट, चलिए बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ आयुष इन नेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि नेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आयुष को क्यों मिला दिया गया, क्या कारण थे। तो उसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, कुछ रीजंस हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है द मेडिसिन यूज्ड अंडर दिस सिस्टम इजीली अवेलेबल। ठीक है, क्या कहना चाहता है कि आयुष के अंतर्गत बेटा जितनी भी जो मेडिसिन होती हैं वो इजीली आपको मिल सकती हैं, आम जनता के लिए उपलब्ध हो जाती हैं आसानी से। राइट, नेक्स्ट है द मेडिसिन आर सेफ एंड इकोनॉमिक। इस प्रकार की जो मेडिसिन होती हैं बेटा कैसी होती हैं, सेफ होती हैं, सुरक्षित होती हैं और सस्ती होती हैं। ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है अनविलिंगनेस ऑफ एलोपैथिक डॉक्टर्स टू वर्क इन रूरल एरियाज। जैसे कि हम बेटा जानते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस टाइप के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनका क्या होता है कि जो ये लोग रूरल एरियाज हैं तो वहाँ पे ये लोग जाना नहीं चाहते हैं या वर्क वहाँ पे करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आयुष को हम स्थापित कर सकते हैं। राइट, चलिए अगला पॉइंट है ए सिंगल सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इज अनेबल टू सॉल्व ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी। अगर हम बात करते हैं अपने समाज की, तो जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो अकेले यहाँ पे नेशनल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से काम नहीं चलेगा, साथ में इसको एक अपना साथी भी चाहिए। तो वो साथी बेटा क्या हो गया आपका आयुष हो गया। तो दोनों मिलकर जो है किसी भी समाज में जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करता है, उनको सॉल्व करता है। राइट बच्चा, तो अब हम आयुष में सबसे पहले बात करेंगे आयुर्वेदा की। ठीक है, तो बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। द टर्म आयुर्वेदा इज डेराइव्ड फ्रॉम टू संस्कृत वर्ड आयुर एंड वेदा। ठीक है, तो सिंपल है, आयुर्वेदा जो बेटा वर्ड है ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है आयुर, दूसरा होता है वेदा। राइट, चलिए तो आयु का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे लाइफ होता है, जबकि वेदा का मतलब क्या होता है नॉलेज ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान का ज्ञान। ठीक है, देयरफॉर आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, इसीलिए आयुर्वेदा का दूसरा नाम बेटा क्या है साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि जीवन का विज्ञान। राइट, अगला पॉइंट है इन इंडिया आयुर्वेदा इज मोर देन 5000 ईयर ओल्ड। अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं और अपने इंडिया में बात करते हैं तो इसका इतिहास जो है बेटा 5000 साल से भी पुराना है, देखने को मिलेगा आपको। ठीक, अगला पॉइंट है द आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द अथर्ववेद। ठीक है, वन ऑफ द फोर्थ वेदा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 वेदा हैं। ठीक, 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो उसमें अथर्ववेद से जो है आयुर्वेद सिस्टम को लिया गया है या वहां से उसका जन्म हुआ है। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं इसके सिद्धांत के, क्या आयुर्वेद के प्रिंसिपल हैं। तो सबसे पहला है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ
5 बेसिक एलिमेंट, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, पंच महाभूतास कहते हैं। तो पंच महाभूता के सिद्धांत के आधार पर और त्रियो जो दोष होते हैं, ठीक है, ट्राई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ट्राई दोष कहते हैं, ठीक है, यानी कि त्रिदोष कहते हैं। तो उसके आधार पर, किसके आधार पर, तो याद रखना है आपको, पंच महाभूत और त्रिदोष, ठीक है, इन दो के आधार पर जो है इसका सिद्धांत बेस होता है, राइट। चलिए अगला पॉइंट हमारा, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट। अगर हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार, तो हमारा जो ब्रह्मांड है बेटा, ठीक है, होल जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, 5 बेसिक तत्वों से मिलकर बना होता है। वो क्या क्या है, सब लोग जानते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, दीज 5 एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ त्रिदोषा। वहीं अगर हम बेटा बात करते हैं त्रिदोष में, तो जो ये मैंने अभी आपको 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए थे, तो ये 5 बेसिक एलिमेंट कहीं ना कहीं जो है आपस में मिलकर त्रिदोष का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बात, ठीक है, तो बात का मतलब क्या है, यहाँ पे वायु और आकाश एलिमेंट जो है डोमिनेट रहेंगे, ठीक है, केवल 2 तत्व जो है यहाँ पे सर्वोपरि रहेंगे। अगर हम बात की बात करते हैं तो कौन कौन सा होगा, याद रखिएगा बेटा, वायु और आकाश, ठीक है। वही अगर हम पित्त दोष की बात करते हैं, तो इसमें आपको जो है 2 एलिमेंट आपको डोमिनेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक हो गया अग्नि और दूसरा हो गया हमारा जल हो गया, ठीक। वहीं अगर हम कफ दोष की बात करते हैं, ठीक, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आपको जो है डोमिनेट देखने को मिलेंगे, पृथ्वी और जल, ठीक है। तो ये आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की, शोधन, ठीक, शोधन का मतलब बेटा क्या होता है, किसी चीज को शुद्ध करना, ठीक। तो उसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ वाइटेटेड ह्यूमर, यानी कि वाइटेटेड ह्यूमर से मतलब क्या बेटा होता है, दोष। तो दोष को आपको रिमूव क्या करना है, रिमूव करना है, उसको हटाना है। इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं, प्यूरिफिकेशन थेरेपी भी कहते हैं। यानी कि प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, शुद्धिकरण। क्योंकि शोधन का मतलब बेटा क्या होता है, किसी चीज को शुद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप शुद्ध करोगे, क्या चीज जो है रिमूव करना है, तो दोष, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताए थे, बात हो गया, कफ हो गया, पित्त हो गया, ये सब क्या हमारे दोष हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, हम शोधन का यूज करते हैं, राइट। अगला है हमारा शमन, ठीक है। तो सप्रेशन ऑफ वाइटेटेड ह्यूमर्स, ठीक है, जो दोष है उनको बेटा क्या करना है, हमें सप्रेस करना है, यानी कि दबाना है, ठीक। और काम डाउन द दोषास, या जो दोष है हमारे उनको क्या करना है, काम डाउन करना है, यानी कि कुल मिला के दबाना है, उसको ठंडा करना है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन एज ए पैलेटिव थेरेपी। तो याद रखिएगा, पैलेटिव थेरेपी को हम समन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। चलिए अगला है हमारा रसायन, ठीक है। तो रसायन से मतलब क्या बेटा, यहाँ पे केमिकल से संबंधित है, ठीक। तो प्रमोशन ऑफ हेल्थ वाइटलिटी, यानी कि स्वास्थ्य जीवन शक्ति को क्या करना है, हमें प्रमोट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, रसायनों का यूज करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं अब हम, अगला हमारा आयुष है योगा एंड नेचुरोपैथी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे योगा की, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है, इस साइंस विच हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि आपका शरीर, ठीक, मस्तिष्क और आपकी आत्मा के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है, कैसे जो है समन्वय करना है, ठीक, वही क्या है, योग है, राइट। चल, फादर ऑफ योग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, योग के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा महर्षि पतंजलि। जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, ये कौन थे, हमारे महर्षि पतंजलि थे, ठीक। चलिए, इस्टेब्लिश्ड बाय पतंजलि अबाउट 2500 ईयर एगो, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2500 वर्ष पहले की गई थी, किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, वेरी पॉपुलर फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। और जो बेटा योगा होता है, ये किसके लिए जाना जाता है, स्ट्रेस रिडक्शन, यानी कि तनाव को कैसे कम किया जाए, ठीक है, इसके लिए ज़्यादा फेमस है। चलिए बेटा बात करते हैं प्रिंसिपल की, करेक्ट द लाइफ स्टाइल बाई डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, मॉरल वैल्यूज एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अगर किसी व्यक्ति के लाइफ स्टाइल को बेटा आप सही करना चाहते हो, तो उसके अंदर क्या आपको विकसित करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण, मॉरल वैल्यूज, नैतिक चीज़ें जो हैं वो हमें इंसर्ट करानी है, और स्पिरिचुअल वैल्यूज, यानी कि आत्मीय संबंधित जो विचार होते हैं, वो हमें पेशेंट के अंदर इंसर्ट कराना है, तभी उनके लाइफ स्टाइल को हम करेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए अगला पॉइंट है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 21 जून को। कब मनाया जाता है बेटा, 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं। चलिए
बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ योगा के, तो सबसे पहला क्या है, जप योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा और भक्ति योगा। ठीक है, तो ये इनके टाइप्स हैं। चलिए बात करते हैं योगा के क्या क्या उपयोग हैं। तो ट्रीट द एंजाइटी, फटीग, साइकोमेटिक डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स एंड फिजिकल डिसऑर्डर। तो हम योगा की सहायता से बेटा किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे एंजाइटी हो गई, चिंता हो गया, थकान हो गई, साइकोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, या मानसिक कोई डिसऑर्डर है, ठीक है, फिजिकल डिसऑर्डर है, तो इनको हम योग की सहायता से को सॉल्व कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं नेचुरोपैथी की। तो इट इज़ अ सिस्टम इन विच नेचुरल रेमेडीज आर यूज टू हेल्प द बॉडी हील इटसेल्फ। ऐसा देखा गया है बेटा इस सिस्टम के अंतर्गत क्या है कि जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं, प्राकृतिक जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें इतनी शक्ति होती है कि ये शरीर के किसी भी घाव को अपने आप भर दें। ठीक, चलिए। तो फादर ऑफ नेचुरोपैथी याद रखिएगा कौन थे, डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट थे। जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं, ये कौन थे, हमारे डॉक्टर बेनेडिक्ट लस्ट, जो कि नेचुरोपैथी के जनक हैं। अगला पॉइंट है क्लोजली एसोसिएटेड विद आयुर्वेदा। याद रखिएगा अगर आपसे कोई पूछे कि नेचुरोपैथी जो है वो किसके समीप है, तो आपका आंसर क्या होगा, आयुर्वेद के समीप माना जाता है इसको। अगला पॉइंट है नेचुरोपैथी स्टेट्स दैट इम्प्रॉपर डाइट, faulty lifestyles and violation of laws are the factors which leads to accumulation of toxins in the body and giving rise to problems। ठीक है, कहना क्या चाहता है, अगर आप इम्प्रॉपर डाइट लेंगे, ठीक है, खाने का कोई आपका टाइमिंग नहीं है, संतुलित आहार आप ले नहीं रहे हैं, या आपका जो कोई लाइफ स्टाइल हो फॉल्टी लाइफ स्टाइल है, ठीक, आप जो है वायलेशन कर रहे हैं किसी भी जो लॉज होते हैं, ठीक, तो ये जितने भी जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। कैसे, अगर आप इम्प्रॉपर डाइट लेंगे, आपका लाइफ स्टाइल अगर जो है फॉल्टी है, ठीक, आप जो नियम है, जो जीवन के जो नियम हैं, उनसे आप क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं उनको, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स एकत्र होंगे एंड गिव राइज टू प्रॉब्लम्स, और आगे चल के जो है ये समस्याओं को उत्पन्न करेंगे। क्लियर बच्चा। चल बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो ऑल डिजीज, देयर कॉजेज and their treatment are one, that is accumulation of morbid matters in the body, their elimination from the body is the remedy। ठीक, कहना क्या जाता है, ऑल डिजीज, ठीक है, जितनी भी बीमारियां हैं या उनके कारण हैं, एंड देयर ट्रीटमेंट आर वन, उनका केवल एक ही उपचार है, वो बेटा क्या है, दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर्स। मॉर्बिड मैटर से मतलब क्या है, जो भी शरीर के अंदर आपके टॉक्सिन्स हैं बॉडी में, ठीक, एंड देयर एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी, उन जितने भी टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर है उनको किसी तरह आप इलिमिनेट कर दो, वही बेटा क्या है, उसका उपचार माना जाता है। क्लियर है बच्चा, यह इसका जो है मेन सिद्धांत था। अगला हमारा पॉइंट है, इन नेचुरोपैथी होल पर्सन इज ट्रीटेड, नॉट द स्पेसिफिक डिजीज। अब नेचुरोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिजीज नहीं लिया जाता, होल पर्सन का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है बेटा यहाँ पे, राइट। चलिए अगला क्या है, डोंट हार्म एनीवन। याद रखिएगा जो नेचुरोपैथी है, इससे किसी भी प्रकार का व्यक्ति में कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द बैक्टीरिया इज नॉट द बेसिक कॉज ऑफ डिजीज। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बीमारी का मुख्य कारण जो है बैक्टीरिया नहीं यहाँ माना गया है, ठीक है, बेसिक कॉज नहीं है यहाँ पे। अगला क्या है, पेशेंट्स फेथ एंड डिटर्मिनेशन इज वेरी नेसेसरी टू गेट इफेक्टिव रिजल्ट। अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको विश्वास है, ठीक है, विश्वास है और दृढ़ निश्चय है कि हाँ नेचुरोपैथी जो है उससे हम सही हो जाएंगे, तो बेटा याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में पेशेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर दुविधा है, ठीक है, नेचुरल से लेकर प्राकृतिक ये दवाइयाँ पता नहीं मेरे शरीर के अंदर काम करेंगी कि नहीं करेंगी, किसी भी प्रकार का अगर संदेह है, ठीक है, तो पेशेंट जो है सही नहीं हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं थेरेपीज या इसके अंदर कौन कौन से ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहला क्या बेटा, एयर थेरेपी, ठीक, फायर थेरेपी हो गई, सन के द्वारा थेरेपी दी जाती है यहाँ पे। इसके बाद हम अतिरिक्त थेरेपी की बात करते हैं, तो पहला है हमारा मैग्नेट थेरेपी हो गया, ठीक, डाइट थेरेपी है यहाँ पे, हाइड्रोथेरेपी है, ठीक, अगला क्या है, मड थेरेपी है, ठीक, नेक्स्ट क्या है, फास्टिंग थेरेपी है, अगला क्या हमारा मसाज थेरेपी है। तो ये कुछ जो है हमारे नेचुरोपैथी है। चलिए बेटा अगला हमारा आयुष है यूनानी, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका,
ऑरिजिनेटेड इन ग्रीस। तो यूनानी का जो बेटा ये यूनानी है, ये कहाँ से इसका जन्म हुआ है? तो ग्रीक, ठीक है, ग्रीक एक कंट्री है, वहाँ से यूनानी का जन्म हुआ है। क्योंकि ग्रीक बेटा जो यूनान लोग जो होते हैं वो कहाँ के रहने वाले होते हैं? ग्रीस देश के रहने वाले हैं। तो वहीं की जो है ये सिस्टम है। अगला क्या है? फादर ऑफ यूनानी मेडिकल सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा यूनानी मेडिकल सिस्टम के जनक कौन थे? हिप्पोक्रेट्स थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा अरब्स इंट्रोड्यूस द यूनानी सिस्टम इन इंडिया। अगर हम भारत में बात करते हैं कि यूनानी सिस्टम के जन्मदाता कौन थे या किसने इंट्रोड्यूस कराया, तो वो कौन थे बेटा? अरब देश के लोग थे, राइट। चलिए, अगला पॉइंट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज नॉन फॉर ट्रीटिंग अर्थराइटिस, ल्यूकोडर्मा, जॉन्डिस, ब्रोंकियल अस्थमा इन कंपेरिजन टू अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो अगर हम अदर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि यूनानी को छोड़कर जितना भी है, ठीक, चाहे वो एलोपैथिक हो या आपका आयुर्वेद हो या योगा नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी हो, ठीक है, इनको छोड़कर जो हमारी यूनानी सिस्टम है ये बेटा जानी जाती हैं किस ट्रीटमेंट के लिए? तो आपका आंसर क्या होगा? आर्थराइटिस के लिए, ल्यूकोडर्मा, जॉन्डिस, ब्रोंकियल अस्थमा। यानी कि इन दवाओं के द्वारा ये आज जो यूनानी मेडिसिन होती है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती हैं इन बीमारियों के लिए, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोज्ड वर्ल्ड यूनानी डे। ठीक है, वर्ल्ड यूनानी डे कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर कब होगा बेटा? 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर को हम वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं। चलिए, इसका सिद्धांत क्या था, प्रिंसिपल्स क्या थे? तो सबसे पहला पॉइंट है 4 बेसिक एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो है हमारा ह्यूमन बॉडी 4 मूल तत्वों से बना है। वो कौन कौन से हैं? एक हमारा अग्नि हो गया, फायर, पृथ्वी अर्थ, वाटर जल हो गया, एयर वायु हो गया, राइट। चलिए, ट्रीटमेंट जिसको बेटा हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? मिजाज कहते हैं। ठीक है, यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है ट्रीटमेंट को? मिजाज। ट्रीटमेंट क्वालिटीज या स्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक, क्या क्या है? हॉट, कोल्ड, वेट और ड्राई। इनके द्वारा जो हम लोग ट्रीटमेंट पेशेंट को देते हैं यहाँ पे। चलिए, अगला पॉइंट हमारा 4 ह्यूमर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में 4 प्रकार की मनोवृत्ति पाई जाती है। कौन कौन से है आपको याद रखना है। पहला हमारा ब्लड, जो कि कैसा होता है? हॉट एंड वेट होता है। दूसरा है हमारा बेटा फैल्म, ठीक है, जिसको हम स्पूटम भी कहते हैं। ये कैसा होता है? कोल्ड और हॉट होता है। वहीं अगर हम येलो बाइल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कैसा होता है? हॉट एंड ड्राई होता है। वहीं ब्लैक बाइल की अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है? कोल्ड और ड्राई होता है। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा? यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग है, राइट। चलिए, बात करते हैं बेटा हम ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो यूनानी मेडिसिन हैज़ द फॉलोइंग मेन टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट यानी कि उपचार के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? रेजिमेंटल थेरेपी, जिसको हम यूनानी भाषा में बेटा क्या कहते हैं? इलाज बिल ताबीर। ठीक, अगला क्या है? डाइट और थेरेपी, जिसको हम इलाज बिल घीजा के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्या है? फार्मेकोथेरेपी। ठीक है, तो फार्मेकोथेरेपी को यूनानी भाषा में क्या कहेंगे हम लोग? इलाज बिल दवा। ठीक, सर्जरी अगर है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इलाज बिल याद। ठीक, अगला क्या है? क्लाइमेटिक थेरेपी। ठीक है, तो इसको हम यूनानी भाषा में क्या कहेंगे? इलाज बिल हवा। चलिए, अगला है हमारा आयुष में सिद्धा। ठीक है, तो सिद्धा में क्या है? सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ द ट्रेडिशनल तमिल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। याद रखिएगा, इसको जो हम लोग तमिल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसका उद्गम, इसकी ओरिजिन बेटा कहाँ से हुई? तमिलनाडु से हुई है, राइट। चलिए, अगला पॉइंट है दिस इज द फॉरमोस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑफ ऑल अदर मेडिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं बेटा। अगर आपसे पूछे, ठीक है, आयुष में संसार में, ठीक है, दुनिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि सबसे पुराना, ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ जो मेडिकल सिस्टम है वो किससे माना जाता है? तो आपका आंसर बेटा क्या होगा? सिद्धा होगा, राइट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है दिस सिस्टम यूज मेटल्स एंड मिनरल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो इस प्रकार के सिस्टम में किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए ये लोग क्या यूज करते हैं बेटा? मेटल्स और मिनरल्स का यूज करते हैं। चलिए, अगला हमारे बात करेंगे हम प्रिंसिपल्स की। ठीक है, तो इसका सिद्धांत भी जो है आयुर्वेद के बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स एंड त्रयोदशा। ठीक, तो जैसे कि मैंने आपको आयुर्वेद में बताया था कि 5 बेसिक तत्व,
ठीक है, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं और त्रिदोष कहते हैं। तो इनसे जो है मिलकर बना होता है हमारा बॉडी। ठीक, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको आयुर्वेद में भी ये चीज़ बताए थे कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक, या हमारा जो होल यूनिवर्स होता है, इन 5 बेसिक तत्वों से मिलकर बना है। वो क्या क्या होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आपको त्रिदोष में जो 5 बेसिक एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, यहाँ पे भी आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। जैसे बात दोष हो गया तो यहाँ पे आपको वायु और आकाश जो है ये एलिमेंट डोमिनेट देखने को मिलेगा। पित्त दोष है तो यहाँ पे आपको अग्नि और जल एलिमेंट देखने को मिलेगा। वहीं अगर कफ आपको दोष है तो यहाँ पे बेटा पृथ्वी और जल तत्व आपको देखने को मिलेंगे या यहाँ पे डोमिनेंट होंगे। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं डायग्नोस्टिक मेथड की, कैसे जो है सिद्धा के द्वारा हम बीमारी को कंफर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है किसी भी बीमारियों के जो लक्षण होते हैं उनको देखकर। ठीक है, दूसरा क्या है? छूकर, पल्स को एग्जामिन करके, टंग को देख के, कलर हो गया टंग की, ठीक, स्पीच बोलकर, ठीक, कैसा बोलता है पेशेंट, आइज आंख को देख के, फीसेस मल हो गया, यूरी, ठीक है, यानी कि मूत्र हो गया। तो इन सब चीज़ों को देख के जो है बीमारी का कंफर्मेशन देते हैं यहाँ पे। राइट, चलिए अगला पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसा होता है? सबसे पहला पॉइंट है द ड्रग्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो भी दवाइयों का जो फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे मिनरल्स और जो मेटल्स होते हैं उनके सहायता से यहाँ पे दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सिद्धा मेडिसन, जो सिद्धा दवाइयाँ होती हैं इनकी प्रिपरेशन, जैसे भस्म हो गया। ठीक है, तो भस्म का बेटा फॉर्मेशन कैसे होता है? मेटल्स और मिनरल्स के द्वारा। चूर्ण, जिसको हम चूर्ण कहते हैं, ठीक, तो ये पाउडर टाइप में होगा। अगला क्या है? खसाया, जिसको हम डिकॉक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अगला क्या है? लेह, ठीक है, जिसको हम कॉन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, घृता, घृत का मतलब बेटा क्या होता है? घी हो गया। ठीक है, तैल माना ऑयल हो गया। ठीक, गुली गई, इसका मतलब क्या होता है? पिल्स हो गया। ठीक है, अगला क्या है? मेजुगु, जिसको हम वैक्सिस के नाम से जानते हैं। तो इनके द्वारा जो है ट्रीटमेंट किया जाता है या दवाइयाँ बनाई जाती हैं। राइट, चलिए बेटा बात करते हैं होम्योपैथी की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है होम्योपैथी वाज डिस्कवर्ड इन जर्मनी। ठीक है, कब इसके जो है डिस्कवरी हुई थी, कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा जर्मनी में हुई थी, 18वीं सेंचुरी के बाद में। राइट, फादर ऑफ होम्योपैथी कौन थे? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सैमुअल हैनमैन जो है इनके फादर थे, जनक माने जाते हैं। अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ हीलिंग, likes cure likes or law of similars, which means a substance that causes symptoms in a healthy person can be used to treat similar symptoms in a sick person। इसका जो सिद्धांत है बेटा बहुत ही थोड़ा सा टेढ़ा सिद्धांत है। इसमें क्या कहा गया है कि जिस मान लो कोई बीमारी हुई है, ठीक है, मान लो कि आपको जुकाम है, तो जो जुकाम जिसके कारण हुआ है तो वही कारण जो है बेटा यहाँ पे क्या होगा? आपका ट्रीटमेंट भी करेगा। क्लियर है? ये इसका प्रिंसिपल है, आपको याद रखना। राइट, चलिए बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो मुख्य रूप से यहाँ पे आपको 3 सिद्धांत देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्या है? लाइक योर्स लाइक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यानी कि बीमारी जिस कारण हुई है, ठीक है, तो वही कारण जो है बेटा यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट भी करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? लाइक योर लाइक्स हो। अगला क्या है? द मिनिमम डोज। ठीक है, थ्रू द डोज इज मिनिमाइज्ड हैज द मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट विथ फ्यूज्ड साइड इफेक्ट। यहाँ पे क्या है? डोज जो बेटा यहाँ पे आपको दी जाती है किसी बीमारी को लेकर बहुत ही कम दी जाती हैं और उसका साइड इफेक्ट भी आपको बहुत ही ना के बराबर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट होगा। ठीक, अगला क्या है? द सिंगल रेमेडी, प्रिस्क्राइबिंग वन रेमेडी एट ए टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक समय पे एक ही जो है आपको दवा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ठीक है, तो रेमेडीज आर डेराइव फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक, यहाँ पे जो बेटा दवाइयाँ होती हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? आपके जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट हो गया, प्लांट एक्सट्रैक्ट का मतलब जैसे पौधों के जो रस होता है, ठीक, वो हो गया। मिनरल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो यहाँ से जो हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं इनकी। अगला क्या है? एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन आर प्रिपेयर, जो भी दवाइयों का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो बहुत ही कैसा होगा? एक्सट्रीमली लो होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक, नेक्स्ट है वेरी इफेक्टिव फॉर क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, और ये जो दवाइयाँ होती हैं ज़्यादा प्रभावी कौन सी बीमारी को माना जाता है? तो याद रखिएगा डायबिटीज़ हो गया, आर्थराइटिस हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, बिहेवियर डिसऑर्डर है या मेंटल डिसऑर्डर।
इन बीमारियों के लिए जो होम्योपैथिक दवाएं होती बेटा काफ़ी ज़्यादा प्रभावी मानी जाती है। आशा करता हूँ टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका आंसर देने में मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।